नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल माधव एंड ब्लॉग्स में। और आज की वीडियो ये उन लोगों के लिए है जो भी स्टूडेंट इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे और इस इंतजार में थे कि आरआरबी में जेई का फॉर्म आया तो वैकेंसी आ चुकी है, जैसा कि आप सबको पता होगा। ठीक है, अब ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं? वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कुछ लोग बहुत इस वजह से कन्फ्यूज हैं कि मैं किस जोन से जो है वैकेंसी के लिए अप्लाई करूँ। ठीक है, किस जोन से भरूं और मैं अगर किस स्टेट से हूं तो किस किस स्टेट के लिए मैं एलिजिबल हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं डबल ई से बीटेक किया हुआ हूं तो मैं और किस किस स्टेट में की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैंने अभी डिस्प्ले पर ले जाकर आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है, तो वीडियो स्किप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक जो लोग कन्फ्यूज़ हैं कि मैं किस जोन से भरूं। देखिए, जोन सेलेक्ट करना सबसे पहला डिपेंड करता है कि वैकेंसी कहाँ पर कितनी है, दूसरा आपके घर से कितनी दूर है वो। ठीक है, जिस जोन से करना चाह रहे हैं, कि कुछ लोग अपना ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते, तो मेन दो फैक्टर होते हैं। पहला वैकेंसी कितनी है, दूसरा दूरी घर से। एग्ज़ाम देने में भी सहूलियत हो, जॉब करने में भी सहूलियत रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं मैंने आगे वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए डिस्प्ले पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आखिर किस जोन में कितनी वैकेंसी है और कहाँ से हमको भरना चाहिए और किस ट्रेड का स्टूडेंट किस किस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। ओके, तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जैसे जो लोग कन्फ्यूजन जिनको भी है उनको मैं डिस्प्ले पर दिखाता हूँ आप लोगों को। कि जैसे जो मैंने ये टेबल बना रखी है पहले से, तो यहाँ पर जैसे जो लोग डबल ई सी या मैकेनिकल वाले हैं तो वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर सिविल वाले कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जो आई हुई है, जिस जिस पोस्ट के लिए उसमें डाल सकते हैं फॉर्म, अप्लाई करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, जैसे डबल ई है। ठीक है, तो डबल ई तो ये डबल ई वाले जो हैं, ठीक है, और इधर ई सी और मैकेनिकल, जैसे मैंने पहले भी इधर टेबल में भी लिख रखा है। तो प्रॉपरली जैसे जो पोस्ट मैकेनिकल के लिए हैं, ठीक है, तो आप ये समझिएगा, जो पोस्ट मैकेनिकल के लिए हैं उस पोस्ट के लिए आपके डबल ई और ई सी दोनों ही एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं डबल ई वाले, उसमें कौन कौन डाल सकता है? डबल ई वाले। डबल ई की जो पोस्टें हैं उसके लिए मैकेनिकल वाले उसमें भर सकते हैं। ठीक है, मतलब डबल ई वाले मैकेनिकल में, मैकेनिकल वाले डबल ई में। ऐसे ही मैकेनिकल की जो पोस्टें हैं उसमें डबल ई तो जाएगा ही जाएगा, ईसी वाले भी जा सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो ईसी वाले में जो डबल ई है ये भी जा सकता है, ये जा सकता है। तो अब बात को समझना, जो डबल ई वाले हैं उनको दो बेनिफिट है। एक तो मैकेनिकल का, मतलब डबल ई जो ब्रांच से जो है वो ईसी वाली भी वैकेंसी और मैकेनिकल वाली दोनों के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। ठीक है ना? और जो ईसी वाले हैं वो मैकेनिकल में डाल सकते हैं। जो ईसी वाले हैं वो ईसी में तो भरेंगे ही, अपनी में तो जाएंगे ही, मैकेनिकल के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैकेनिकल वाले डबल ई के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है ना? आ गई होगी बात समझ में। अब कुछ पोस्टें एसएनटी में आई हुई हैं, तो एसएनटी का जो मैटर है, देखिए एसएनटी, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना। एसएनटी में कौन कौन लोग एलिजिबल हैं ये भी समझ लो भाई। एसएनटी में आपके सबसे पहले सी वाले, कंप्यूटर साइंस, दूसरे ईसी वाले और तीसरे डबल ई वाले। ये तीनों एसएनटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगी, ये तीनों ट्रेड। इसमें एमई वाले नहीं डाल सकते हैं। ठीक है ना? एमई वाले नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब देखो, एक पोस्ट इसमें डिपोट मटेरियल करके आई हुई है। ठीक है, डिपोट मटेरियल, डिपोट मटेरियल, इसमें ऑल ब्रांच, इसमें जो है ऑल ब्रांच सभी एलिजिबल हैं। डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है ये, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। ठीक है, इसके लिए सारी ब्रांचें एलिजिबल हैं।
दूसरी चीज़, जो सिविल की वैकेंसी है, सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस बार सिविल वालों के लिए, क्योंकि जो सिविल की वैकेंसी है उसमें ओनली सिविल वाले ही एलिजिबल रहेंगे, ओनली सिविल वाले, ठीक है ना। सी पोस्ट के लिए, मतलब जो आपका सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है उसके लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग वाले केवल सिविल के ही एलिजिबल रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो वैकेंसीज़ हैं उसमें 50% से ज़्यादा वैकेंसीज़, 50% से ज़्यादा वैकेंसीज़, ये मैं मिटा देता हूँ ऊपर का, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है। चलो नीचे से ही मिटा देता हूँ, थोड़ा ही, ज़्यादा लिखना नहीं है। 50% से ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं सिविल की हैं इस बार, 50% से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, ठीक है। 50% से ज़्यादा हैं किसकी? सिविल इंजीनियर के लिए। तो जो लोग सिविल से हैं उनकी चांदी, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जोन वाइज जो है वैकेंसी की, ठीक है। तो जोन वाइज वैकेंसी हम देखेंगे, और ये जो टेबल है ये आपके सामने, ये सारे जोन की नहीं है, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं उसी क्रम में ये टेबल बनी हुई है। अब सबसे ज़्यादा वैकेंसीज और किस किस ट्रेड में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं उस हिसाब से ये टेबल बनी हुई है। तो आप ये देखिएगा, अगर टोटल काउंटिंग करोगे तो सबसे पहले नंबर पर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मुंबई है, ठीक है। पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वो मुंबई में है, ओके। फिर कोलकाता में है, चेन्नई, सिकंदराबाद, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, प्रयागराज, बेंगलुरु और उसके बाद अहमदाबाद। ये 10 जोन है, ठीक है। ये क्या है? ये जोन है 10 हैं। और भी जोन में जो जितने टोटल जोन है सब में वैकेंसीज आई हुई हैं, लेकिन यहाँ पर 10 वो लिए गए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और ट्रेड वाइज भी इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो अब आप देखिए, जैसे समझिएगा चीज़ों को जो समझाना चाह रहे हैं, कि जैसे अब मान लीजिए कि मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो अब सारे लोग मुंबई की तरफ भागेंगे कि भाई नहीं मुंबई में। तो मुंबई में आप ये देखिए कि आप किस ट्रेड से हो। जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आप ये देखो कि इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो मुंबई वाले सिनेरियो में तो चलो ठीक है, हर मतलब भाई वैकेंसी ज़्यादा हैं तो इसमें हर ट्रेड में वैकेंसीज बराबर ही हैं। तो यानी वैकेंसीज अगर बात करें तो नंबर 1 पे मुंबई ही आएगा, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात करो, चाहे मैकेनिकल की, चाहे एसएनटी की, और चाहे सिविल की, सब में 1 नंबर पे यही मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं दूसरी ट्रेड की। अब इस चीज़ में एक चीज़ और देखना, जैसे जो मैकेनिकल वाली है उसमें आपके इलेक्ट्रिकल वाले भी आएंगे ना, जैसे अभी बताया था हमने पहले, इससे पहले, कि इलेक्ट्रिकल वाले भी आएंगे और इलेक्ट्रिकल वाली में मैकेनिकल वाले भी आएंगे, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रिकल की बात की जाए केवल, मैकेनिकल की बाद में, तो नंबर 1 पे कौन सी है? मुंबई, सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई। दूसरे नंबर पे कोलकाता नहीं है, चेन्नई है, क्योंकि देखो चेन्नई में 514 वैकेंसी है, उसके बाद बाकी सब में 221, 181, 284 कम ही है, ठीक है। तो नंबर 1 पे आएगी इलेक्ट्रिकल में मुंबई, उसके बाद दूसरे नंबर पे रहेगी आपकी चेन्नई, तीसरे पर रहेगी कोलकाता, और चौथे नंबर पे आएगा भोपाल, चौथे नंबर पे आएगा भोपाल। अब 5वीं जो वैकेंसी है सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल के अंदर, किस बोर्ड में है? वो आपकी सिकंदराबाद। तो ये बात तो हो गई भोपाल की, ठीक है, ओ सॉरी इलेक्ट्रिकल की। अब बात करते हैं दूसरी मैकेनिकल की। मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा मुंबई, दूसरे नंबर पे 474, तीसरे नंबर पे 439, चौथे नंबर पे यही है 262 भोपाल। अब 5वें नंबर की अगर बात की जाए
तो इलेक्ट्रिकल के सिनेरियो में 5वें नंबर पे कौन सा था, सिकंदराबाद, और यहाँ चेंज हो जाता है, यहाँ हो जाएगा आपका अजमेर। ठीक है। इसी तरीके से एसएनटी की बात करोगे तो पहले पे ये है, दूसरे पर आपका कोलकाता रहेगा। बाकी तीसरे नंबर पे फिर देखो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रयागराज। फिर बाद में देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कम वैकेंसीज हैं। ठीक है। अब आ जाओ सिविल, जो मैं कह रहा था कि सिविल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि देखिए सिविल में कोई दूसरी ट्रेड फाइट ही नहीं करेगी। सिविल में केवल सिविल वाले हो, वैकेंसी 550 वैकेंसी। ठीक है, 554। फिर देखो सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर बात की जाए 386, उसके बाद 299। ठीक है, ओ सॉरी 299 नहीं, उसके बाद में आपका 307, फिर 299। ठीक है, उसके बाद 265। मतलब बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा वैकेंसी आपकी केवल और केवल सिविल में है। तो ये हो गई जोन वाइज। ठीक है, कितनी वैकेंसी कहाँ है और ट्रेड वाइज। तो आपको किस तरीके से फॉर्म डालना है ये आपको समझना होगा। सबसे पहले वैकेंसीज, दूसरा आपके नियरेस्ट कौन सी जगह रहेगी। ठीक है ना, नियरेस्ट कौन सी रहेगी तो वहाँ फाइट ज़्यादा होगी। जैसे अब बिहार है तो बिहार और यूपी के आसपास जितने और राज्य हैं, भाई पेपर देने इंसान बहुत ज़्यादा दूर जाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो है चेन्नई जाएगा बिहार का व्यक्ति, जाने को तो बाहर भी जाते हैं। ठीक है, विदेश चले जाते हैं। तो मेन है अपने नियरेस्ट जो जोन रहेगा उसी में फ़ाइट ज़्यादा रहती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने टेबल बना दी है। अब आप देखना कि आप किस ट्रेड के अंतर्गत आ रहे हो और किस में आपको फॉर्म भरना है। ठीक है।